हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी के 50 वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा खास है। ये सारे वैसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न है आपका। 2 बार आपको पूछा गया है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्यारे बच्चों देश, तो 2013 और 16 की बात करते हैं। 2 बार पूछा गया, तो उस समय प्यारे बच्चों चीन पहला नंबर पर था। चीन पहला नंबर पर था और भारत हमारा दूसरा नंबर पर था। लेकिन अब वर्तमान में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको भारत पर टिक्का लगाना है, टिक लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दे रहे हैं, आप सब किसी का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है प्यारे बच्चों, अगर नॉर्मली रूप से आपको भूगोल का पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज हो जाएगा, और आधुनिक मानव भूगोल का कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है? कार्यशील आयु वर्ग का मतलब होता है जो काम में लगे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या में कौन हो जाएगा? 15 से लेकर के 59 के बीच जो जनसंख्या होती है ना, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, जो विभिन्न प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, अंगूर की खेती का संबंध किससे है? मानसून क्षेत्र से अंगूर का खेती का संबंध ध्रुवीय क्षेत्र से है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है ना, यहाँ पर अंगूर, इंजीर, जैतून, नींबू, संतरा, आंवला, खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, आप सबका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम आपको बताना है प्यारे बच्चों, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? हमारा सिक्किम है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हमारा प्यारे बच्चों? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, आयु लिंक पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु लिंक पिरामिड ये प्यारे बच्चों पुरुष और महिला जनसंख्या से संबंधित है, इसकी आयु को बताता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंगम की प्राप्ति होती है? च्युइंगम संबंधित है, तो च्युइंगम जो है प्यारे बच्चों किससे प्राप्त होता है? तो च्युइंगम एक पेड़ होता है, पौधा होता है, वृक्ष, जिसका नाम है जेपोटा। तो जेपोटा नाम के वृक्ष से प्यारे बच्चों च्युइंगम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे जितने बच्चे दे रहे हैं सबका सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला देश बताना है। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है प्यारे बच्चों, वो किसका है? आपका लेटिविया देश का है। किसका है? लेटिविया। ठीक है, लेटिविया का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना है प्यारे बच्चों? तो वहां पर 85 पुरुष है, 85 पुरुष पर प्यारे बच्चों 100 महिलाएं हैं ना। कितना महिला? 100 महिला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस राज्य में साक्षरता का दर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा हमारा प्यारे बच्चों? केरल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा हमारा? बिहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका केरल सही हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है, अगर देश पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपको प्यारे बच्चों क्या बताना है? राज्य बताना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व है प्यारे बच्चों, वो किसका है आपका? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है 2011 के अनुसार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कृषि आधारित उत्पाद आपको बताना है कि इसमें से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। चीनी हो गया, नमक हो गया, कॉफी हो गया, या फिर आपका चाय हो गया। तो इसमें अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो चीनी है ये गन्ना से प्राप्त होता है, कॉफी पत्ती से, चाय चाय की पत्तियों से, लेकिन जो नमक है प्यारे बच्चों ये समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, ये कृषि से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या शरणार्थी कहां से आए? तो भारत में बसने के लिए प्यारे बच्चों लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए, तो सबसे ज्यादा शरणार्थी कहां से आए? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग में कौन नहीं आएगा? 0 से 14 इसको बोलते हैं बाल वर्ग, 15 से 59 इसको बोलते हैं कार्यशील, 60 प्लस इसको बोलते हैं वृद्ध या बूढ़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर डी 70 प्लस वर्ष आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सी एक आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों में देखने को मिलता है? ग्रामीण बस्तियों में सबसे ज्यादा लोग प्यारे बच्चों किसमें लगे होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं आप सबका सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी साक्षरता का दर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा साक्षरता का दर यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता प्यारे बच्चों आपका यहाँ ये राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा आपका।
आपको यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, इसलिए आपका लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लोग और पर्यावरण के बीच है ना, दोनों के बीच संबंध का है ना मेन महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों, पर्यावरण और लोगों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, मानव बुद्धिमत्ता या प्रौद्योगिकी। जो टेक्नोलॉजी है प्यारे बच्चों, यही क्या है, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम प्यारे बच्चों कौन सी हमारी भाषा बोली जाती है, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, भारतीय यूरोपीय। सबसे कम जो बोली जाती है प्यारे बच्चों चीनी तिब्बती। कौन सी भाषा, चीनी तिब्बती भाषा जो है ये सबसे कम बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि। तो कर्तन यानी काटो, दहन मतलब जलाओ, कर्तन एवं दहन कृषि को आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं। इसी को प्यारे बच्चों असम में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, इसी को स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है, सबसे ज्यादा नगरीकृत यानी सबसे ज्यादा नगर वाला प्यारे बच्चों पूरा का पूरा नगर देखने को मिलेगा, ये आपका है ब्रिटेन। कौन सा देश है आपका, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुआ था, तो पूर्ण जनगणना की बात करें, सबसे पहली बार जनगणना हुआ था आपका 1872 में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुआ था, 1881 में। कब हुआ था, 1881 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं, फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पोत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें, भारत का लिंगानुपात है 943 और जनसंख्या का घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या के परिवर्तन के कारक नहीं है, जनसंख्या परिवर्तन का कारक इसमें से कौन नहीं होगा, प्रवास, आवास, जन्म या फिर मृत्यु। तो प्यारे बच्चों जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक की बात करें तो जन्म होता है, मृत्यु होता है, प्रवास होता है, आवास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, निम्न राज्य में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा किसका, बिहार का। सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि कहां पर नहीं किया जाता है, तो विस्तृत वाणिज्य व्यापारिक अनाज जो कृषि है प्यारे बच्चों, ये जितने भी घास के मैदान है, परियरी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, ये सबके जगह सब जगह होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो आपका अमेजन का जंगल है यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर अमेजन का जंगल पूरा का पूरा जंगल से भरा पड़ा है, यहाँ पर कृषि कार्य नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश। गोवा एक राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है, असम इसकी राजधानी दिसपुर, मिजोरम का प्यारे बच्चों आइजोल, यहाँ पर पौंडीचेरी जो है प्यारे बच्चों ये क्या आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताइए, तो 100% शहरी जो जनसंख्या प्यारे बच्चों वो किस देश का है, वो है आपका सिंगापुर का। जो सिंगापुर है प्यारे बच्चों 100% यहाँ की शहरी जनसंख्या कहां पर रहती है, शहर में रहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक, तो सबसे बड़ा धर्म वाला बात करें है ना जनसंख्या के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म, लेकिन अल्पसंख्यक की बात करें सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक, तो ये आपका प्यारे बच्चों मुस्लिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का शुरुआत किया गया था, तो जो यूरोप वासी है प्यारे बच्चों इन्होंने अपने उपनिवेश अपने गुलाम देशों में प्यारे बच्चों रोपण कृषि की शुरुआत किया था। कौन सी कृषि, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किस राज्य में विवाह के बाद पति और पत्नी अपने घर पर आकर के रहता है, कौन सा प्यारे बच्चों राज्य है जहां पर शादी के बाद जो पति है पत्नी के घर पर जाकर के रहते हैं शादी के बाद, वो है आपका मेघालय। कौन सा राज्य आपका, मेघालय राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं सबका करेक्ट हो जाएगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नव निश्चयवाद ये दिया गया है प्यारे बच्चों फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा, नहीं निश्चयवाद दिया गया फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा। इसको दिया किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। इसी को बोलते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या बोलते हैं इसको, रुको और जाओ निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का एक प्रमुख कारण है, पुरुष लोगों के प्रवास का प्यारे बच्चों प्रमुख, तो पुरुष लोग सबसे ज्यादा जो एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरा शहर जो जाते हैं क्या करने के लिए, काम के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ब्राजील के कॉफी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो ब्राजील के जो कॉफी के क्षेत्र है प्यारे बच्चों बड़े बड़े बागान, उसको बोलते हैं फेजेंडा। क्या बोला जाता है, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में अप्रवासी आते हैं, कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में अप्रवासी आते हैं यानी रहने के लिए लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में,
महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है बांग्लादेश का आयु लिंक पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का आयु लिंक पिरामिड जो है ये किस से संबंधित है? तो बांग्लादेश प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जन्म बहुत ज्यादा होता है, मृत्यु भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ का जो प्यारे बच्चों आयु लिंक पिरामिड है कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका आधार क्या है, चौड़ा है और ऊपर की तरफ पतला है। तो विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया? सहकारी कृषि किसको बोलते हैं? जब कई सारे लोग एक सहकारी संस्था बना करके कृषि कार्य करके लाभ कमाने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं सहकारी कृषि। सबसे ज्यादा इसका सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? डेनमार्क में। कहां पर? डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष विश्व की जो मानव जनसंख्या है पूरा का पूरा कितना हो गया? 6 अरब यानी 600 करोड़। तो कौन से साल में प्यारे बच्चों विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ हो गया था? सन 1999 में। कब? 1999 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन है विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर तो अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण क्या है? स्त्रियों का यानी कि महिलाओं की संख्या का प्रतिकूल होने का, यानी कि प्यारे बच्चों पुरुषों की संख्या में तुलना में महिलाओं की जो संख्या है कम होती है, इसका कारण क्या है? स्त्री भ्रूण हत्या। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। स्त्री शिशु हत्या, जब बच्चा जन्म होता है और पता चलता है कि लड़की है तब भी मार दिए जाते हैं कुछ लोग, है ना, जो कि क्या है, एक गैर कानून है और जो है अपराध है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, ये सब के सब कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? प्राथमिक क्रियाकलाप कौन नहीं आएगा? कृषि होगा, पशुपालन, मछली पालन, सब के सब हो जाएगा, लेकिन डी जो बैंकिंग है ये नहीं होगा। बैंकिंग हमारा क्या है? तृतीय क्रियाकलाप में चला जाएगा बैंकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1990 का जो दशक है भूगोल के किस उपागम के लिए जाने जाते हैं? 1990 का दशक है प्यारे बच्चों, ये भूगोल के आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आधुनिकतावाद के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। फूल उत्पादन में कौन सा देश पहला स्थान पर है? तो फूल उत्पादन में पहला स्थान पर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो फूल का उत्पादन करता है कौन करता है? नीदरलैंड करता है। कौन करता है? नीदरलैंड। कौन सा फूल प्यारे बच्चों? ट्यूलिप, है ना, ट्यूलिप नाम का जो फूल है ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आश्रित आयु वर्ग में, जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं आएगा? आश्रित जनसंख्या किसको बोलते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे कि बाल वर्ग जो 0 से 14 आता है, और जो आपका बूढ़ा वर्ग 60 प्लस होता है, वो क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना। तो इसमें कौन नहीं आएगा? जल्दी बताओ। बाल वर्ग आश्रित जनसंख्या में आएगा, वृद्ध वर्ग आएगा, लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या ये काम में लगा होता है, ये दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि के अंतर्गत रागी, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, है ना, गन्ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों शुष्क कृषि में कौन नहीं आएगा? तो गन्ना नहीं आएगा, है ना। गन्ना ऐसा खेती है प्यारे बच्चों, ऐसा फसल है जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। शुष्क गर्म क्षेत्र में ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, जहां पर बहुत कम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्र में नहीं होगा। जहां पर पानी ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, काली मिट्टी खास करके, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? राजनीतिक भूगोल का, निर्वाचन भूगोल, इलेक्शन बिल्कुल आएगा, सैन्य भूगोल बिल्कुल आएगा, चिकित्सा भूगोल ये आपका राजनीतिक भूगोल का अंतर्गत नहीं आएगा प्यारे बच्चों। चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। किसका उपक्षेत्र है? सामाजिक भूगोल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई व्यक्ति जाकर के रहता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो व्यक्ति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहने की क्रिया को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रवास। क्या बोलते हैं इसको? प्रवास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर महबूबुल हक निवासी थे। तो डॉक्टर महबूबुल हक जो है ये मूल रूप से कहां के निवासी थे प्यारे बच्चों? ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट। इसमें से कौन मानव विकास का एक स्तंभ है? मानव विकास के टोटल 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या अंतर्गत कौन नहीं आएगा? ध्रुवीय प्रदेश, बिल्कुल यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, अटाकामा मरुस्थल के कारण गर्मी पड़ती है। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी एशिया प्यारे बच्चों यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने फास्ट तरीके से बहुत ही कम समय में हमने 50 ऐसे क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद प्यारे बच्चों आपको वहां पर बैच मिल जाएगा हमारा। कौन सा बैच? उम्मीद बैच। कौन सा बैच? उम्मीद बैच। इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए आंख बंद करके और बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है।
उम्मीद बैच को ज्वाइन करके अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए आपको 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। कोई भी आपको समस्या है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज आपको कर लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।